हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल एप्लीकेशन के बारे में। एच ए रॉबर्ट्स फ़िलॉसफ़ी का ये चैप्टर है। ये 10 मार्क्स में पूछते हैं फ़िलॉसफ़ी के पेपर में। तो क्या लिखा है लोकल एप्लीकेशन के बारे में? दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वॉज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इफ द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन वॉज रिमूव्ड द डिजीज़ वॉज क्योर्ड. इट वॉज बिलीव दैट द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन वॉज द disease itself and that the individual would be cured if the local manifestation was removed. तो ये मेथड लोकल एप्लीकेशन तब आया था जब क्या सोचते थे फिजिशियंस या फिर उस टाइम के जो पेशेंट थे वो क्या सोचते थे कि जो डिजीज़ है वो सिर्फ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है और उसको हटा देंगे तो डिजीज़ भी हट गई, ठीक है, और वो क्योर हो चुका है। तो इस बिलीफ पे ये लोकल एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट आया था, ठीक है। तो क्या लिखा है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट? दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वॉज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन, इफ द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन वर रिमूव्ड द डिजीज़ वॉज क्योर्ड. इट वॉज बिलीव दैट आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन वॉज द डिजीज़ इटसेल्फ. यही सोचते थे कि आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन जो है वो डिजीज़ इटसेल्फ है एंड इंडिविजुअल वुड बी क्योर्ड इफ द लोकल मैनिफेस्टेशन वॉज रिमूव्ड, ठीक है। According to Dr. Henneman, the local manifestation were an outward expression of the vital force. तो डॉक्टर हेनीमन क्या बिलीव करते थे कि जो लोकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्या है? आउटवर्ड एक्सप्रेशन है वाइटल फोर्स का, विच व्हेन डिस्टर्ब्ड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एक्सटर्नल साइंस. और जब ये वाइटल फोर्स का क्या है? आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है. इफ़ दीज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस वर रिमूव्ड बाय लोकल ट्रीटमेंट डिजीज वॉज नॉट क्योर्ड but driven more centrally located organ to express itself in some graver form. तो ये तो डॉक्टर हेनीमन ने ये बोला कि वाइटल फोर्स जब डीरेंज होता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, ठीक है, या इंटरनल ही स्टिमुलाई से, जब वो मियाज़म से डीरेंज होता है जब हमारा वाइटल फोर्स, तो वो क्या करता है? वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ लोकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है. तो ये क्या है? एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स विच व्हेन डिस्टर्ब एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एक्सटर्नल साइन. और जब एक्सटर्नल साइन को हम, इन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस को हम लोकल ट्रीटमेंट से रिमूव कर देंगे तो ये कोई क्योर नहीं है. इससे तो सिर्फ ऊपर के मैनिफेस्टेशंस ख़त्म हुए हैं. डिजीज़ जो है वो सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गन की तरफ चली गई है और अपने आप को और ग्रेवर फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी और हार्मफुल हो गई है, ठीक है. तो ये ऊपर का इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखना है, ठीक है, लोकल एप्लीकेशन में. तो पहले तो बताना है कि लोकल एप्लीकेशन, ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट किस बिलीफ पे आई थी कि ये लोग सोचते थे कि आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है ना, तो आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ही डिजीज़ है तो इसको हटा दो तो डिजीज़ भी हट गई. पर डॉक्टर हेनीमन का ये कंसेप्ट था, ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करना है लिखना. अकॉर्डिंग टू हेनीमन इट इज़ द इंडिविजुअल दैट इज़ सिक एंड नॉट हिज आइसोलेटेड लोकेटेड पार्ट्स. तो डॉक्टर हेनीमन ने क्या बोला है कि इंडिविजुअल है सिक, उसका कोई एनाटॉमिकल पार्ट या स्किन या ये सब सिक नहीं है. इंडिविजुअल दैट इज सिक एंड नॉट हिज आइसोलेटेड लोकेटेड पार्ट. पहला पॉइंट लिखा. दूसरा, द ट्रीटमेंट फॉर लोकल डिजीज़ मस्ट बी डायरेक्टेड एज द होल एंड नॉट टुवर्ड्स द लोकल पार्ट. लोकल डिजीजेस का भी ट्रीटमेंट एज अ होल ही करना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स ओनली स्पेसिफिक लोकेटेड पार्ट के लिए, ठीक है. इट इज़ ओनली थ्रू द होम्योपैथिक सिमिलिमम दैट क्योर्स. होम्योपैथिक सिमिलिमम ही इसको क्योर कर सकती है. उसके बाद साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक सिमिलिमम एंड होम्योपैथिक स्पेसिफिक एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. तो बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ एक्सटर्नल होम्योपैथिक एप्लीकेशन भी नहीं देना है. क्यों नहीं देना है? कि हमने एक्सटर्नल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया तो एक्सटर्नली तो वो हट जाएगा, तो हमें लगेगा कि वाह मेडिसिन काम कर गई है ना, सिमिलिमम हमारी काम कर गई है, तो उससे हमें एक फॉल्स इंप्रेशन देखने को मिलेगा, लीडिंग टू द फॉल्स इंप्रेशन, ठीक है. तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है. साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक सिमिलिमम एंड होम्योपैथिक स्पेसिफिक एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज नॉट परमिटेड बिकॉज लोकल अफेक्शन विल बी रिमूव सूनर, है ना, लीडिंग टू फॉल्स इंप्रेशन दैट द कंप्लीट क्योर हैज़ बीन अफेक्टेड. नंबर 5 पॉइंट क्या है कि डिजीज एक्सक्लूसिव लोकल एप्लीकेशन ऑफ अ होम्योपैथिक मेडिसिन इज ऑल्सो नॉट अलाउड बिकॉज डिसअपियरेंस ऑफ द चीफ सिम्टम रेसिडुअल पोर्शन ऑफ द डिजीज रिमेन्स इन द वेक फॉर्म. तो वहाँ पे बोल रहे हैं, ये 5th पॉइंट में बोल रहे हैं कि एकदम ही लोकल एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन भी नहीं देनी है. क्यों नहीं देनी है? कि अगर मेन उसका जो चीफ कंप्लेन होगा, इचिंग वगैरह हो रही है, फुंसी वगैरह हो रही है, वो हट जाएगा और अंदर की जो डिजीज़ है वो वहीं की वहीं रहेगी और इससे हमें पार्शियल पिक्चर ऑफ डिजीज़ ही मिलेगी, ठीक है. तो सिलेक्शन ऑफ राइट रेमेडी के अंदर डिफ़िकल्टी आएगी. 6th पॉइंट क्या लिखा है? यूजिंग ऑफ नॉन होम्योपैथिक एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज ऑल्सो नॉट परमिटेड बिकॉज इससे तो वही चीज़ होगी, सप्रेशन होगा, ड्राइविंग द डिजीज़ टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद फिर यहाँ पे 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 284 285
डॉक्टर हैनीमन क्लेरिफाई अबाउट द वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक सिमिलम। तो 284 और 285 में डॉक्टर हैनीमन ने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया है होम्योपैथिक मेडिसिन का, ठीक है। हैनीमन अलाउ द लोकल एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन बट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो उन्होंने कहीं कहीं जगह पे लोकल एप्लीकेशन अलाउ किया है, कहाँ कहाँ पे, तो 5 कंडीशंस उनने बताई है। डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, टू फर्दर द प्रोसेस ऑफ क्योर दिस इज स्लो विथ ओरल डोजेज, जहाँ पे ओरल डोजेज जो है ना वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा पुश करने के लिए, टू फर्दर द प्रोसेस ऑफ क्योर दिस इज स्लो विथ ओरल doses. The same medicine has to be applied externally which has shown curative action internally. सेम ही मेडिसिन देते हैं. मेडिसिन हैज़ टू बी रब्ड इन द, कहाँ कहाँ पे बोला है उन्हें, कहाँ पे रब करना है, बैक में, आर्म्स में और एक्सट्रीमिटीज़ में. कहाँ पे, बैक में, आर्म्स में और एक्सट्रीमिटीज़ में. अवॉइड पार्ट्स सब्जेक्ट टू पेन, स्पैज़म एंड स्किन इरप्शन. तो कहाँ पे उन्हें साफ मना, इनकार कहाँ पे कर दिया है कि जहाँ पे स्किन इरप्शंस है वहाँ पे नहीं देना है, जहाँ पे स्पैज़म्स आ रहे हैं वहाँ पे नहीं देना है, जहाँ पे सब्जेक्ट टू पेन है तो वहाँ पे हमें होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन 5 पॉइंट में उन्होंने बोला जब डिजीज़ वेरी ओल्ड हो, फर्दर प्रोसेस ऑफ क्योर के लिए जहाँ पे स्लो विथ ओरल डोजेज हो, से मेडिसिन अप्लाई करनी है इंटरनली एक्सटर्नली, मेडिसिन बैक, हैंड्स और रब्स, बैक, आर्म्स और एक्सट्रीमिटीज़ में देना है, एंड अवॉइड पार्ट सब्जेक्ट टू स्किन इरप्शन, पेन एंड स्पैज़म. Therefore the homeopathic remedy given internally must never be rubbed in on part that suffer from external ailments. Okay. उसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स ऑफ सप्रेसिव लोकल एप्लीकेशन, ये लास्ट हेडिंग लिखेंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इनडिस्क्रिमिनेट, अब सप्रेशन हमने कहाँ कहाँ लोकल एप्लीकेशन दे देंगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे कि जैसे कि सबसे पहले तो कि एस्ट्रिंजेंट स्प्रेज का यूज़ करना, नेज़ल स्प्रे का यूज़ करना, डाउचेज टू सप्रेस द नेचुरल डिस्चार्ज ऑफ द बॉडी. तो ये क्या करेगा, इट विल शट ऑफ द नेचुरल आउटलेट ऑफ द साइनसेस इन नोज एंड फेस. When the natural discharge are suppressed, it result in abscess formation. तो अगर नेज़ल स्प्रे यूज़ कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, या डिओड्रेंट्स वगैरह, यहाँ पे नीचे लिखा होगा डिओड्रेंट्स वगैरह कोई अगर यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल आउटलेट है ना, क्लेंजिंग जो नेचुरल बॉडी का है वो शट डाउन हो जाएगा और उसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन होने की चांसेस होती है. ये फर्स्ट एग्जांपल है. सेकंड में क्या लिखा है, लोशंस एंड एस्ट्रिंजेंट डाउचेस कैन सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ ल्यूकोरिया. तो जो ये डाउचेस वगैरह यूज़ करते हैं या लोशंस वगैरह फीमेल्स के अंदर, तो क्वांटिटी ऑफ ल्यूकोरिया को अफेक्ट करेगा, है ना, चेंजिंग देयर कैरेक्टर. यूज़ ऑफ डिओड्रेंट्स टू सप्रेस और चेंज द कैरेक्टर ऑफ पर्सपायरेशन इज ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज ये भी स्वेट सिस्टम को सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मली तो थ्रोन आउट होना चाहिए था. नंबर 4 क्या लिखा है, लोकल एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग विथ आयोडीन इज़ ऑब्जेक्शनेबल. आयोडीन से जो हम बीटाडीन ये सब जो लगा रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के नाम पे, तो ये सब भी उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल बताया है. ये 4th एग्जांपल दिया है क्योंकि इट कैन गेट ऑब्जर्व और मे कॉज लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है. लास्ट पॉइंट लिखा है, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू हैव एसेप्सिस इन ऑब्स्टेट्रिकल वर्क इंस्टेड ऑफ एंटीसेप्सिस. तो एसेप्सिस मेंटेन करने को बोला है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंटीसेप्टिक एंड ऑल दिस थिंग, एसेप्सिस मेंटेन करो ऑब्स्टेट्रिकल वर्क, लेबर रूम में, डिलीवरी रूम में, ठीक है. एट सच टाइम द होल फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो ससेप्टेबल होती है टू द यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक ड्रग्स, वेयर एज एसेप्सिस इफ स्ट्रिक्टली कैरिड आउट द पेशेंट रिकवरी इज़ अनइवेंटफुल. रिकवरी आराम से हो जाएगी, ठीक है. तो ये हमारा लोकल एप्लीकेशन के बारे में इसी तरीके से लिखना है H.A. रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग. पहले हेडिंग्स लिखना है, उसके बाद हैनीमन के पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद ये 10 पॉइंट लिखने हैं. उसमें अकॉर्डिंग टू हैनीमन इंडिविजुअल सिक है, लोकल डिजीज़ को लोकल पार्ट समझ के ट्रीट नहीं करना है, होम्योपैथिक से मिनिमम ही देने से ठीक होगा वो, ठीक है. और लोकल एप्लीकेशन एक्सक्लूसिवली मना है, नॉन होम्योपैथिक एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी मना है, ठीक है. और 284 285 में उनने रूट्स बताए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक सिमिलम के, कहाँ कहाँ अलाउ किया है, तो ये 5 पॉइंट लिख देना और एग्जांपल्स बता देना है, ठीक है. तो ये हमारा हो गया 5 या 10 मार्क्स क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है.